इसी तरह कुछ दिन मैंने नदीम के साथ भी गुजारे हैं और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ वो किसी पे फायर नहीं कर सकता। वो तुम्हें वैसे भी तलाक दे रहा है, तो इतना गुस्सा किस बात का हो? कौन है यहाँ? कौन है? बोलती क्यों नहीं? कौन हो? उनसे हमदर्दी करोगी और उनके गम में शरीक होगी। इसका क्या फायदा हो? इसके दो फायदे होंगे, एक तो बाकिर के दिल में तुम्हारे लिए हमदर्दी पैदा होगी और दूसरा ये कि सारी जिंदगी के लिए उसके दिल में खौफ बैठ जाएगा। डैडी, जब मैं मर जाऊंगी तो ये डीएसपी क्या कर लेगा? अल्लाह का शुक्र है तुम बच गई हो। ये दुश्मन जो कोई भी है हमारे घर तक पहुंच चुका है। जिस दिन वो सामने आ गया तुम देखना कि मैं उसे जिंदा गाड़ दूंगा। डैडी, मैं अब्रॉड में सेटल होना चाहती हूँ। मैं यहाँ सेफ नहीं हूँ। जैसे तुम्हें बेहतर लगे बेटा वैसा ही करो। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम जब इसी तरह तड़पती हो और जब मुझसे माफिया मांगती हो तब फिर इधर देखो इधर मेरी तरफ। तुम जब रोती हो और तुम्हारे आंखों से बहते हुए आंसू का है कि खतरा मेरे लिए सहरा में बारिश की तरह है, तुम इसी तरह तड़पती रहोगे, इसी तरह मरती रहोगे हर पल हर वक्त। तुमने मेरे साथ गद्दारी की। तुम जानते हो मैं मेरे कत्ल के ख्वाहिशमंद दुश्मन को माफ कर सकता हूं, गद्दार को नहीं। तुम दोनों ने भी सुअर का गोश्त खाया है, तुम्हारा पेट नहीं भरता। Okay. Order, sir. शुमाइला बेटा, अब हम चलते हैं, खैर फिर आ जाएंगे। तुम दिल खफा ना करो, जो अल्लाह को मंजूर हो वही होता है। अगर तुम कहो तो हम दोनों फिर रुक जाते हैं। नहीं बीबी गुल, आपकी बहुत मेहरबानी, इतना बहुत है। शुमाइला, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कह सकती हो। काका जी भी तो मेरे बाप की जगह थे, मेरे बड़े थे। बीबी गुल, चलें चलते हैं। अच्छा बेटा, दुआ कर लेते हैं। ठीक है बीबी गुल। आमीन सुमा आमीन। आमीन। चलो बेटा, अब चले।
हेलो। ये सिगार यहाँ पहले से पड़ा था? यस सर, पहले से था। अच्छा, तो जाए हुआ पे और कोई सबूत नहीं मिला? सर एक खाली फोन मिला था, वो मैंने जमा कर दिया। गुड। ये कौन है? सर ये चौकीदार है। ठीक है, आ मेरे साथ। यहाँ के चौकीदार तुम हो? हाँ जी, कल रात तुम कहाँ थे? मैं तो शादी पे गया था। और ये जगह किसकी है? ये मशाल खान की। वो यहाँ आते जाते हैं? हाँ, वो कभी कभी आते हैं, जब कंटेनर आता है तो। और कौन यहाँ आता जाता है? मैनेजर आता है। तुम बाकिर साहब को जानते थे? कौन है, मैं नहीं जानता। जो यहाँ पे कत्ल हुए उनकी बात कर रहा हूँ। हाँ जी, वो कौन है, मैं तो नहीं जानता। तुम्हारा मालिक सिगरेट पीता है? हाँ, वो पीता है, खाकी वाली। हाँ, ये वाला यही सिगरेट पीता है? सिगरेट। ठीक है चाचा, हम दोबारा भी आएंगे। अगर आपकी जरूरत पड़ी तो फिर आपको थाने आना होगा। ठीक है साहब। लेट्स गो।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज सर, थैंक यू। आप कौन? मुझे इरफान कहते हैं। इंटरेस्टिंग। गुड टू सी यू। प्लीज। थैंक यू। मैडम शुमारा से मिलना है मुझे अभी। उनकी तबीयत कुछ नासाज है। जो बात करनी हो मुझसे कर लीजिए। आप शुमारा को कैसे जानते हैं? शी वॉज माई क्लास फेलो। एक साल ग्रेजुएशन की है और कुछ ही दिनों में हमारी शादी होने वाली है। आप उससे शादी कैसे करेंगे जबकि आपको पता है कि वो किसी और के निकाह में है, उसकी डाइवोर्स होने वाली है, और अगर उसकी डाइवोर्स ना हुई तो? मैं 100% श्योर हूँ होगी। वेरी इंटरेस्टिंग। वो किस तरह? मुझे शिवाला ने कहा है वो डेफिनेटली तलाक लेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम ऑक्सफोर्ड में एक साथ पढ़े हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। नदीम से क्यों तलाक चाहती है? नदीम इज नॉट अ वेरी गुड गाय। वो हर वक्त शिवाला को टॉर्चर करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम दोनों एक साथ बाहर पढ़े। उसके मेंटल लेवल में और नदीम के मेंटल लेवल में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। शी कैन नॉट एडजस्ट विद हिम। दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। क्यों? बेसिकली माँ और बेटे दोनों ने जायदाद के लिए कहा और इनसे डिमांड की कि प्रॉपर्टी हमारे नाम पे कर दो। इसमें शुभाला कि बाबा कोई किरदार था? वो और नदीम दोनों एक थे। तो फिर नदीम ने उसका मर्डर क्यों किया? सकता है किसी बात पे चक्कर इशारी और उसने उसका मर्डर कर दिया हो। शुमाइला के बाप को तुम्हारे और शुमाइला के ताल्लुक का पता था? इसका बाप नदीम को ही मालूम था। एक बार मुझ पे कातलाना हमला भी किया था पर मुझे खुदा ने बचा लिया एंड आई सर्वाइव्ड। और उसकी एफआईआर रिकॉर्ड में मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। फिर थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन एंड इफ आई नीड यू आई डेफिनेटली कॉल यू अगेन। सर आई एम 24 आवर्स 7 days a week। साल के 365 दिन आपकी सर्विस के लिए हाजिर हूँ। यू कैन कॉल मी एनी टाइम यू वांट सर। यू आर अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर एंड ऑफ कोर्स ये मीटिंग मुझे हमेशा याद रहे।
जी सर, कुछ कह रहे थे? मेरे ख्याल में जब तक मैं तुमसे चमड़ा न उतार दूं तो तुम्हारा ये दिमाग काम नहीं करेगा। जिया किधर है? छोड़ के रहे कहाँ? बस आप। वो दूसरी भी इसी तरह आती जाती थी माया, और तो उसको देखते थे। आखिर में सरकार गई। वो भी बीबी थी और ये बीबी थी। अगर मैं ना छोड़ता फिर भी आप मुझे मारते और आपको छोड़ दिया। सामने से हट जाओ वरना बोझ शेयर कर दूंगा। मैडम खुश आमदीद, तशरीफ लाइए। रॉकी, जल्दी से पानी लाओ। काफी तक गई होंगी आप। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। रॉकी, इसको पानी दे दो। थैंक यू। इधर आओ। क्यों लेट हो गए? दफा हो जाओ। तो फिर कहाँ गई थी? मैं मार्केट तक गई थी, कुछ चीजें चाहिए थी मुझे। किस वक्त? ऐसे ही 10-11 बजे। अब क्या टाइम है? 6। हाथ इधर दो। 10 या 11? हाँ 10 बजे गई थी। 11, 12, 1, 2, 3, 4, 4:30। कितने घंटे हो गए? 6। 6:30? नहीं 6:30। ठीक है। बाजार आने जाने में कितना वक्त लगता है? एक्चुअली मिशाल, आज रश बहुत ज़्यादा था और ट्रैफिक भी बहुत हैवी थी। अब रास्ता जब तुम आ रही थी मैंने पूरी कोशिश की कि मैं जल्दी आ जाऊं। हाथ दो, मुझे आओ मेरे साथ। मिशाल, ये क्या कर रहे हो? मेरी बात तो सुनो। अब बोलो मुझे, हम गए और वापस भी आ गए, कितना वक्त लगा हमें? 2-2.5 घंटे। 2.5 घंटे की बच्ची, ये बाकी टाइम किधर लगाए तुमने? 4.5 घंटे किधर लगाए? बताओ मुझे, किसके साथ? तुम किसके साथ डेट मारने गई थी? बताओ मुझे। प्लीज छोड़ो मुझे, प्लीज, दर्द हो रहा है। बताओ। कसम खाती हूँ, मार्केट में अम्मी मिल गई थी, मैं उनके साथ चली गई थी। मैंने सिर्फ 1 घंटा उनके साथ गुजारा, 1 कप चाय पी, सिर्फ 1 कप चाय। तुमने मुझसे पूछा था
जब तो अपने माँ से मिलने के लिए जा रही थी मुझसे पूछा था तुमने, और फिर वहां पर बैठकर मजे से चाय भी पीने लगी। बताओ मुझे आखिर क्यों? ऐसा क्यों नहीं पूछा तुमने? क्यों मेरे जात के बगैर तुम गई थी? हाँ, आखिरी दफा कान खोल कर मेरी पास अच्छी तरह उसने बहुत नहीं जात के बगैर कि मगर भाई माँ या बाप से मिलने के लिए या खानदान के किसी भी फर्ज से मिलने के लिए तुम गई तो मैं तुम्हें जिंदा सिफारिश में कर दूंगा। मैं तुम्हें मोटी मोटी हवाओं तुम्हारा कीमत बढ़ाऊंगा तेरे साथ जो मुझे नफरत है। बचाओ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। यार नदीम, तुम्हारे चचे की यूं मौत की समझ ही नहीं आई। यार मेरे अंकल की तो किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी। यार इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका माल हाल होता है। उनके मालो जर से किसी का क्या था, किसी को क्या फायदा पहुंच सकता है। ये काम जिसने भी किया ना भाई, जरूर उसने अपना फायदा उठाया होगा। आज चौथा दिन है, स्वयं की दुआ भी हो गई, पुलिस भी खामोश है और किसी को कुछ पता ही नहीं चला। ये पाकिस्तान है, यहाँ अगर पता चलता है तो छोटी छोटी बातों का, और अगर पता ना लगे तो बड़ी बड़ी बातों का पता नहीं लगता। हाँ जिगर, तेरी बात भी ठीक है। खैर, थोड़े पैसे चाहिए। लो ना यार। ये लो, इनसे काम चल जाएगा। हाँ ये बहुत है, चलो यार। शराब और कॉफी, अजीब सा कॉम्बिनेशन तो है, बिल्कुल इसी तरह जैसे तुम मेरे साथ हो, इसी तरह। प्लीज एक्सक्यूज माय, रिलैक्स, सिट डाउन, रिलैक्स रिलैक्स। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। I am very very sorry for yesterday. मुझसे बहुत ज्यादती हुई है, मैंने तुम्हें बहुत मारा है कल। I'm sorry. जब भी प्यारी हो तो शुमार तो शक्कर नहीं। हेलो मिस्टर नदीम, बड़ी अजीब सी बात है कि तुम पराई औरतों से टेलीफोन पर बात करते हो और मुझसे बात नहीं करते हो। मुझसे बात करो, बेगैरत इंसान। मैं तुझे देख लूंगा, बेगैरत। ये कौन है तेरा बाप? ये कौन है तेरा बाप? बताओ ना मुझे, कौन है ये सर मेरा क्लास फेलो है। क्लास फेलो या यार है तेरा है? अब जो कि मुझे पता चला, ये जो मैं तेरे पीछे सुबह शाम बैंक आता था तो तुम मुझसे इसलिए शादी नहीं करी थी कि तुम इस खबीस इस गधे के पीछे मर रही थी, इस नदीम के पीछे हटके हैं। आपको गलतफहमी हुई है, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे नहीं ये गलतफहमी, मुझे ये बताओ कि ये तेरा शिकार पर रहता है।
और तो इधर मैं कसम खाती हूँ मुझे नहीं पता उसका। प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो मुझे। टेलीफोन नंबर तेरे पास है, तुम इस मोबाइल में नदीम के नाम से सेव भी किया हुआ है, और तुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर रहता है। बगैर तो क्या मैं तुम्हें नहीं जानता क्या? मुझे सब कुछ मालूम है, ठीक है? न बताओ तुम मुझे, कोई मसला ही नहीं है, तुम न बताओ। क्या मेरे लिए कोई मुश्किल काम है? क्या मेरा नाम मुशल खान है? मेरी बात सुनो, इधर आओ, मेरी बात सुनो, मैं तुझे अभी बताऊंगा। ये बेगैरत आदमी, ये बेगैरत आदमी मेरे हाथ लगेगा, मैं उसका मुंह मत करूंगा, और जब नहीं मेरे हाथ लगेगा तो ये मेरे छुरी तले सांस भी नहीं ले सकेगा, बाहर नहीं ले सकेगा सांस। मुझे ये उम्मीद थी तुम्हारे फादर से कि वो नदीम आपस में मिले हुए हैं, इसीलिए तुम्हारी डिवोर्स इतनी डिले कर दी। ओह, हाउ इज दैट पॉसिबल? ये जायदाद इतनी कम वक्त चीज़ है, ये हर इम्पॉसिबल चीज़ पॉसिबल कर देती। लगता है इन दोनों में कोई इख्तलाफ आ गया, तभी तो नदीम ने अंकल को रास्ते से हटा दिया। मैं कैसे यकीन कर लूं? ये कैसे मुमकिन है? कम ऑन बेबी, तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब है, जहन पे बोझ मत डालो, सब ठीक हो जाएगा। ये पिल्स में ले आया हूँ, ये लो और रिलैक्स हो जाओ। ये तुम लो, यू फील लॉट बेटर एंड फील रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स हो जाओगी। ये लो, शाबाश, गुड गर्ल, गुड गर्ल। अब ऐसे करो, रिलैक्स, शाबाश, टेक लगाओ, एवरीथिंग विल बी ओके, नॉट वरी, रिलैक्स, गुड गर्ल। मत देखो सपने महबूब के नरम जानों पे, ध्यान करना फिर कहीं खो जाए ना नींदें तेरी। तुम्हारा कैसा वक्त गुजरता है शुमाइला? हाय, ये मत पूछो कि वक्त कैसे गुजर रहा है। वक्त तो मेरा भी नहीं गुजरता, तुम्हारी शादी है तो हमारा सब कुछ डिस्टर्ब कर दी। शादी मेरी मजबूरी थी। मामा की वसीयत के मुताबिक अगर मैं शादी ना करती तो मुझे 1 फुट जमीन ना मिलती। तुम्हें पता है इस वक्त मेरी जायदाद कितनी है? मुझे क्या पता, मैंने बस तुमसे प्यार, तुम्हारी जायदाद से मेरा क्या लेना देना। मेरी टोटल जायदाद 500 करोड़ रुपए है। अब आगे क्या प्लान है? 14 मंथ्स तो मैंने गुजार दिए, अब आगे प्लान तुम बनाओ। नदीम क्या कहता है? बस उसके मुंह से 2 लफ्ज सुनने हैं और ये काम बहुत जल्द हो जाएगा। फिर तो काम हो गया। हाँ, ये काम बहुत जल्द हो जाएगा। हाँ, फिर हम दोनों एक हो जाएंगे इंशाल्लाह। हेलो वसीम, नदीम तुम्हारे साथ है बेटा? बिल्कुल, मैं तकरीबन घंटा पहले ये दुकान बंद कर चुका हूँ और वो तो मेरे साथ ही निकला था। अच्छा, अभी तक घर नहीं पहुंचा बेटा? बिल्कुल, उसके मोबाइल में चार्ज नहीं था और बिजली भी नहीं थी। मैं मालूमात करता हूँ, फिर आपको कॉल करता हूँ। अच्छा ठीक है बेटा, फिर मुझे बता देना। परेशान मत हो आप। ठीक है बेटा, सही है। अल्लाह खैर करे।
हाथ इधर लाओ, मैं खुद बांधूंगी। शुमाइला, ये चीजें मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। और आजकल घड़ी कौन इस्तेमाल करता है? मोबाइल में ये सब है ना। ये देखो कितनी प्यारी लग रही है। बहुत सादा हो तुम। घड़ी इंसान सिर्फ वक्त देखने के लिए नहीं पहनता, इससे इंसान की पर्सनैलिटी का पता चलता है। हेलो। हाय फामी। बेहतरीन, सुपर, मजेदार। मी टू। I'll be back soon. I'll call you later. I'm busy right now. Yes, someone is here. नदीम, ये तुम्हारा ऑर्डर है या? इन बातों में ऑर्डर नहीं होता, ये सिर्फ याद दहानी है, क्योंकि ये सिलसिला सदियों से चला आ रहा है। तुमने तो भी मेरे साथ 1 घंटा भी नहीं गुजारा, वो पूरी जिंदगी गुजारने का शेड्यूल थमा दिया। लिसन टू मी, मैं अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारूंगी। मैं तुम पे कोई पाबंदी नहीं लगा रहा। मैं तो कहता हूं कि अब तुम मेरे घर आई हो और इस घर के तौर तरीकों पे जिंदगी गुजारोगी। देखो नदीम, इस मेडिसिन की मुझे ज़रूरत है तो डॉक्टर ने लिखी है ना। ये तुम क्या फिलासफरों जैसी पागलों वाली बातें कर रही हो? साफ साफ बताओ मुझे कि ये सब क्या है और क्या किया है कि तुम्हें इन दवाइयों की जरूरत पड़ गई। मैंने नदीम ऑपरेशन करवा लिया। What? क्यों? आखिर क्यों किया है तुमने ऐसा? ये मैंने इसलिए किया कि ना मुझे तुम पसंद हो, ना तुम्हारी माँ पसंद है और ना तुम्हारी औलाद। अगर हम नहीं पसंद तो फिर तुम यहाँ क्यों बैठी हो? मैं तुम्हें इस घर में अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। बैठो बैठो। कोई चाय पानी पिया है? हाँ जी। नदीम तुम्हारा नाम है? जी हाँ। क्या काम करते हो? जी, मैंने MBA किया है, फिलहाल जॉबलेस हूँ। घर का खर्च कैसे चलता है? जी, थोड़ी बहुत ज़मीन है, वहाँ जो काश्त होता है उसी से घर का सिलसिला चलता है, और फिर जो कमी बेशी हो वसीम पूरा करता है। वसीम कौन है? मेरा दोस्त है, इंटीक का काम करता है। तुम्हारी शादी कैसे हुई थी? हमारा रिश्ता बचपन में तय हुआ था और जब शुमाइला फौरन से आई तो हमारी शादी हो गई। शादी तुम्हारे पसंद की थी या जोर जबरदस्ती की थी? मेरी रज़ा शामिल थी। उसकी कोई जायदाद थी? हाँ जी, बेइंतहा। और तुम तो उनकी फैक्ट्री में मुलाजिम भी थे ना? हाँ जी। क्यों छोड़ा? सर, हमारे ताल्लुक में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई जिसे मैंने जॉब छोड़ दी। दूसरा ये कि शुमाइला बड़ी तेज़ मिजाज थी। जब तुम इतने एजुकेटेड हो, प्रोफेशनल हो, तो तुमने शुमाइला पे कातलाना हमला क्यों किया? नहीं जी, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैं उसे कैसे मारूंगा? और फिर उसने वैसे भी मुझसे तलाक मांगी थी। तो फिर तुम्हें तलाक क्यों नहीं दी? मैंने
तलाकनामे पे दस्तखत किए थे, लेकिन ऐन मौके पर मेरे चचा ने मुझसे तलाकनामा लेकर फाड़ दिया और कहा राजीनामा करते हैं। ये इरफान भी तुम लोगों के रिश्ते में आता है? मैं तो पर्सनली नहीं जानता। एक शख्स तुम्हारी मनकूहा के इंतजार में बैठा और तुम नहीं जानते? तुमने शुमाया से नहीं पूछा? सर, इन्हीं बातों की वजह से तो हमारा रिश्ता ख़राब हुआ था, और फिर वो मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार न थी। और ये मुझे बताओ कि तुम्हारी माँ के साथ तुम्हारी बीवी का रवैया कैसा था? बहुत बुरा। उसने मुझे मेरी माँ से शादी के 10वें दिन ही जुदा कर दिया। अच्छा, तुम आराम करो, अगर जरूरत पड़ी तो मैं फिर आऊंगा। नदीम ने आपको घर से निकाला? नहीं बेटा, नहीं, मैं खुद ही चली गई अपने बेटे की खुशी के लिए, लेकिन फिर भी उसकी तसल्ली नहीं हुई, यहाँ तक कि मेरे बेटे की निशानी को भी खत्म कर दिया। जी बिल्कुल, वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं। अच्छे इंसान का बहुत ख्याल रखता है और बुरे शख्स को बिल्कुल माफ नहीं करता। बेटा, वसीम ने वकील से बात की है, वो बेचारा भी हमारे साथ बड़ा परेशान है। खुदा की इस खुदाई में वही मेरा एक दोस्त है। उसे मैंने कहा है कि बीबी गुल का बहुत ख्याल रखोगे। मुझे इस वर्दी से और इस लाकफ से बहुत ज्यादा एलर्जी है, दूर भागता हूँ इससे। वैसे भी मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरा पुलिस वाले के साथ क्या काम। मजाक कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि शरीफ लोग थानों के अंधेरों से बहुत डरते हैं। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ कि दोबारा भी मुलाकात होगी। जरूर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई।